हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड थ्योरी मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बटन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फॉलोइंग विच डिजीज इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड से कौन से डिजीज को कंप्लीटली इरेडिकेट करा गया है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ए पोलियो, बी स्मॉल पॉक्स, सी डिप्थीरिया एंड डी HIV। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, स्मॉल पॉक्स जो है उसको वर्ल्ड से क्या हो गया है, कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री इन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर करा गया था। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अप्रैल 1977, बी है मई 8 1980, सी है जुलाई 1987 और डी है मई 1982। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल 1977 के अंदर इंडिया को डिक्लेयर करा गया था स्मॉल पॉक्स फ्री। ठीक है, और डिक्लेयर किसने करा था, WHO ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वॉज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री बाय WHO ऑन। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है कि वर्ल्ड को WHO ने कब स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर करा था। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए अप्रैल 1977, बी मई 8 1980, सी जुलाई 1987 और डी मई 1982। ठीक है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1987 के अंदर वर्ल्ड को डिक्लेयर करा गया था क्या, स्मॉल पॉक्स फ्री। और अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया को कब डिक्लेयर करा गया था, तो 1977 के अंदर। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बट कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इंडिया को डिक्लेयर करा गया था 77 के अंदर और उसके बाद में वर्ल्ड को डिक्लेयर करा गया था 1987, मतलब 10 साल के बाद में वर्ल्ड से ही क्या हो गया, वो डिक्लेयर हो गया था कि स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज इम्यूनाइज्ड विथ TT 8 ईयर अगो। ठीक है, मतलब एक पर्सन है, उसको 8 साल पहले क्या दिया था, TT मीन्स टिटेनस टॉक्सॉइड जो है वो दिया गया था। टिटेनस टॉक्सॉइड दिया गया था, कब दिया गया था, 8 साल पहले। नाउ ही इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, और अब उसको क्या हुआ है, एक्सीडेंट के अंदर वो इंजर्ड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए, देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर TT, कि TT लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी है गिव 2 डोज ऑफ TT एट द इंटरवल ऑफ 1 मंथ। ठीक है, कि TT की 2 डोज देनी है 1-1 महीने के इंटरवल में। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर सिंगल डोज ऑफ TT, कि TT की सिंगल डोज दीजिए। और ऑप्शन 4 है डबल डोज ऑफ TT शुड बी गिवन इमीडिएटली। ठीक है, कि TT की डबल डोज क्या है, तुरंत दे देनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा उसका वो होगा ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर सिंगल डोज ऑफ द TT। ठीक है, हमें क्या करना है कि उसको 8 साल पहले मिला है तो हमें क्या करना है, उसको सिंगल डोज देना है, किसका, TT का। ठीक है, देखिए अगर कोई भी पर्सन है जिसको TT का वैक्सीन दे रखा है, मीन्स टिटेनस टॉक्साइड ऑलरेडी मिला हुआ है और वो विद इन 10 ईयर है। ठीक है, तो उस 10 साल के अंदर अगर फिर से उसको कोई इंजरी होती है तो हम उसको क्या देंगे, सिंगल डोज वहां पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि टॉक्सॉइड के 10 ईयर तक क्या होता है, हम सिंगल जो है वो डोज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग द एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा है किसके बाद में, फॉलोइंग एक्सपोजर। ठीक है, कि एक्सपोजर हुआ है और उसके बाद में तुरंत एक्टिव इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, और कौन सी डिजीज के लिए दिया जाता है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए पोलियो, बी कोलेरा, सी रेबिस और डी प्लेग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, रेबीज जो डिजीज है उसका जो एक्सपोजर होता है उसके बाद में क्या होता है, तुरंत एक्टिव इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, मींस ARV दिया जाता है। ARV होता है एंटी रेबीज वैक्सीन।
वो होता है एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है। और ARV दिया जाता है जूनोटिक डिजीजेस जो बोल सकते हैं ना हम, जूनोटिक मीन्स जो एनिमल्स वगैरह जो है उनसे अगर स्प्रेड होती है तो उसको बोला जाता है जूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि कॉन्जुगेटेड वैक्सीन इनमें से कौन सा है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कौन सा होता है। अच्छा देखिए कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या होता है, इसके अंदर कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है मिक्स, हम बोल सकते हैं एक तरह से मिक्स। इसके अंदर क्या करते हैं, एक पुअर एंटीजन जो होता है उसको मिक्स करा जाता है एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ में, ठीक है। पुअर एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ में मिक्स करा जाता है ताकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मीन्स ज्यादा हो जाएगी। देखिए मतलब एक एंटीजन है जिसकी क्या है, कैपेबिलिटी पुअर है, उसको स्ट्रॉन्ग के साथ में मिक्स करा और उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इस टाइप की जो वैक्सीन होती है उसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। अगर हम ऑप्शन देखें कि इनमें से कौन सी एक कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, तो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी रुबेला, ऑप्शन डी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी। मतलब हिब जो वैक्सीन होती है ये क्या होती है, मेजर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है इसमें से कौन सी होती है, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए रोटावायरस, ऑप्शन बी हेमरेजिक कोलाइटिस, ऑप्शन सी बार्टोनेला हेंसली, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस मींस उसको बोल सकते हैं हम एस ओरियस जो होता है उससे क्या होता है, कॉज होता है। अच्छा देखिए एक वैक्सीन होती है उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं कि अगर जो वैक्सीन है अगर वो कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड मींस उसकी जो पोटेंसी है वो खत्म हो चुकी है और अब वो कैसा हो गया कि अगर हमने उसे दिया तो वो क्या करेगी, हार्म करेगी बॉडी को, उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड, ठीक है। तो उसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो होता है, ठीक है। और वो वैक्सीन कौन सी होती है, मीजल्स, ठीक है। मीजल्स की वैक्सीन होती है, अगर वो कंटामिनेटेड हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम, वो किससे कॉज होता है, उसमें होता है ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। किसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ द एस ओरियस, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, तो उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर क्या क्या होगा, तो उसमें होगा एक तो हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। क्या होगा, एक होगा हाई ग्रेड फीवर, सेकेंड होगा वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर होगा, वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, देन सीवियर डायरिया हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, सीवियर डायरिया की कंडीशन हो सकती है। और अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, किसको, TSS जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हम बोल रहे हैं, अगर उसको ट्रीट नहीं करा गया, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, कौन सा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। और अगर आप मीजल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने वहां पर थ्योरी जो है वो सारी एक्सप्लेन करी है और उसके अंदर मैंने मीजल्स वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी बातें वहां पे उनको डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ ओरल विटामिन ए सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन 1 to 6 ईयर इज, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ओरल विटामिन ए सॉल्यूशन दिया जाता है 1 से 6 साल तक,
ठीक है, 1 से 6 साल तक के बच्चों को कितना दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ की हर 6 महीने में 2 लाख यूनिट देते हैं। ऑप्शन बी है 1 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ की हर 6 महीने में 1 लाख यूनिट दी जाती है। ऑप्शन सी है 1 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर की हर साल के अंदर 2 लाख यूनिट दी जा रही है। या ऑप्शन डी है 1.5 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या होता है 1 लाख यूनिट दी जाती है हर 6 महीने के अंदर। ठीक है, हर 6 महीने के गैप के अंदर कितना यूनिट दिया जाता है 1 लाख यूनिट दिया जाता है। ठीक है, और टोटल जो होती है 9 डोजेस दी जाती है। ठीक है, टोटल कितनी डोज दी जाती है, टोटल 9 डोजेस प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इन सब का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप मेरा थ्योरी पोर्शन भी देख सकते हैं, ताकि ये जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं आपके इजीली कवर हो जाए और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द बेस्ट वैक्सीन फॉर रेबीज इन द ह्यूमंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बेस्ट वैक्सीन है किसकी, रेबीज की, और किसमें, ह्यूमंस में। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए इनएक्टिवेटेड डक सेल वैक्सीन, ऑप्शन बी है इनएक्टिवेटेड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन, ऑप्शन सी है ह्यूमन डाइप्लॉइड सेल वैक्सीन और ऑप्शन डी है शिप ब्रेन वैक्सीन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ह्यूमन सेल डाइप्लॉइड सेल वैक्सीन जो है ये बेस्ट वैक्सीन होती है किसके लिए, रेबीज में। ह्यूमन में रेबीज के लिए बेस्ट वैक्सीन होती है ह्यूमन डाइप्लॉइड सेल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन इज। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि इन सारी वैक्सीन के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी TT, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी पोलियो। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मीजल्स जो होता है इन सारी वैक्सीन में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन होता है किसका, मीजल्स का वैक्सीन। ठीक है, और मीजल्स का वैक्सीन कब दिया जाता है, 9 मंथ की एज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर द सिंगल डोज। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन सारी वैक्सीन में से सिंगल डोज के बाद ही कौन सी वैक्सीन क्या है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए DPT, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी BCG, ऑप्शन डी हिप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, BCG वैक्सीनेशन जो होता है वो सिंगल डोज के बाद में ही क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि BCG जो होता है ना ये एक तरह का लाइव वैक्सीन होता है। ठीक है, और लाइव वैक्सीन जो होता है उसके अंदर सेकेंड डोज की जरूरत नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं सिंगल डोज से ही। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स वैक्सीन इज स्टोर्ड एट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मीजल्स का वैक्सीन जो होता है उसको कौन से टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, मीजल्स वैक्सीन को स्टोर करा जाता है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिरिंज यूज्ड फॉर BCG वैक्सीनेशन इज। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि BCG की वैक्सीनेशन के लिए कौन सी सिरिंज का यूज किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 2cc सिरिंज, ऑप्शन बी 5cc सिरिंज, ऑप्शन सी ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज और ऑप्शन डी 10cc सिरिंज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, कि BCG का जो वैक्सीनेशन होता है उसके लिए यूज करी जाती है ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। तो देखिए अगर हम बात करें ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज की, तो ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का जो गॉज होता है, ठीक है, कितने गॉज की होती है, वो होती है 25 गॉज की। ठीक है, कौन सी ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज की जो निडल होती है उसकी बात करें कि 25 गॉज की होती है। और BCG का वैक्सीनेशन कैसे दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज, ठीक है, कि इनमें से कौन सा बीसीजी वैक्सीनेशन का कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन दे रखा है ए, सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड अल्सरेशन एट द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो साइट जहां पे हमने एडमिनिस्टर करा है वैक्सीन को वहां पर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए अल्सरेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है सेकंड, सुप्यूरेटिव लिम्फेडिनाइटिस, कि वहां पे लिम्फ्स जो है उनका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी है ऑस्टियोमाइलाइटिस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। जो बीसीजी का वैक्सीनेशन होता है उससे क्या होता है, ये सारी चीजें होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो साइट है वहां पे अल्सरेशन हो सकता है, उससे रिलेटेड जो भी वहां पे अटैच लिम्फ नोड्स है उनका इन्फ्लामेशन हो सकता है, और वहां पे बेबी जो है वहां पे बेबी को क्या हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किल्ड पोलियो वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। क्या पूछा यहाँ पे, किल्ड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए साल्क, बी सेबिन, सी पास्चर, डी जेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, साल्क जो है उसने कौन सा बनाया था, किल्ड वैक्सीन जो है, किसका, पोलियो का किल्ड वैक्सीन बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपीवी वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ओपीवी कौन सा है, ओरल पोलियो वैक्सीन, उसको किसने डिस्कवर करा था, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए सेबिन, बी साल्क, सी पास्चर, डी जेम्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए, सेबिन जो था उसने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई थी, मींस ओरल पोलियो वैक्सीन कैसा है, लाइव वैक्सीन है, ठीक है। कैसा वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। जबकि किल्ड पोलियो वैक्सीन जो है वो होता है आईपीवी। आईपीवी क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और आईपीवी जिसको हम बोलते हैं आईपीवी, वो किसने डिस्कवर करा था, साल्क ने करा था। जबकि ओपीवी जो है वो एक लाइव वैक्सीन है और उसको किसने डिस्कवर करा था, सेबिन ने किया था, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपीवी वाज डिस्कवर्ड इन, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, ओरल पोलियो वैक्सीन कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1946। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। ओपीवी जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, उसको डिस्कवर करा गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस प्रोवाइड्स इम्यूनिटी दैट लास्ट फॉर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कि जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की जो वैक्सीन है अगर उसको हम प्रोवाइड करते हैं तो वो कितने टाइम के लिए इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी 4 ईयर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ठीक है। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो 5 साल के लिए क्या करती है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लूइड इज यूज्ड फॉर द डाइल्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीसीजी वैक्सीन जो होता है उसके डाइल्यूशन के लिए कौन से फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन जो होता है एक्चुअली वो लाइफोलाइज्ड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। कौन सी फॉर्म में होता है, लाइफोलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। और लाइफोलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में होती है और उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मींस उसको लिक्विड में बनाया जाता है। और उसके डाइल्यूशन के लिए क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी टेप वाटर, ऑप्शन डी आरएल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। बीसीजी वैक्सीनेशन जो होता है उसके डाइल्यूशन के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। और नॉर्मल सलाइन कितना लेते हैं, 1 ml नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर हम नॉर्मल सलाइन की जगह किसी और डाइल्यूटेंट का यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, वो जो वैक्सीन है उसकी पोटेंसी को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। पोटेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अगर हम कोई और डाइल्यूटेंट का यूज करते हैं, या फिर वो वहां पे जो साइट है वहां पे इरिटेशन भी कॉज कर सकता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि डीपीटी वैक्सीन कैसा है, फ्रोजन मीन्स पूरी तरह से जम गया है, तो उसको क्या करना है, ऑप्शन ए डिस्कार्डेड मीन्स उसको फेंक देना है, ऑप्शन बी रोल्ड बिटवीन द पाम्स टिल इट रीच द रूम टेम्परेचर, मतलब कि हमारे हाथ के बीच में क्या करना है, उसको रोल करना है जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाए, ऑप्शन सी इमर्स्ड इन हॉट वाटर, कि गर्म पानी के अंदर क्या उसको रखना है, ऑप्शन डी केप्ट आउट अंटिल इट रीच आउट द रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसको वहां पे वैसा का वैसा ही छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे जब तक वो आ नहीं जाता, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमेशा ध्यान रखना कि डीपीटी या कोई भी वैक्सीन अगर जिनको हम स्टोर करके रख रहे हैं और वो अगर फ्रोज हो गई है, फ्रोज मीन्स पूरी तरह से क्या हो गई है कि फ्रीज हो गई, जैसे हम बोलते फ्रीजर में रखते हैं ना हम, चीजें फ्रीज हो जाती है, अगर वैसा हो जाता है तो हमें उसको क्या कर देना है, फेंक देना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी पोटेंसी जो होती है, उनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, और अगर ऐसी वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं तो वो इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीवेलेंट वैक्सीन मीन्स, ठीक है, कि पॉलीवेलेंट वैक्सीन किसको बोला जाता है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिंगल स्ट्रैंड लिया गया है, ऑप्शन बी 2 और मोर स्ट्रेन ऑफ सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पर उसके 2 या उससे ज्यादा स्ट्रेन लिए गए, ऑप्शन सी एंटीबॉडी ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंटीबॉडी ली गई है, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 और मोर स्ट्रेन ऑफ सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 2 या उससे ज्यादा स्ट्रेन लेकर जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको बोलते हैं पॉलीवेलेंट वैक्सीन, ठीक है, और इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, पॉलीवेलेंट का एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होता है डीपीटी, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस का जो वैक्सीन होता है, डीपीटी का वैक्सीन, वो क्या होता है, पॉलीवेलेंट वैक्सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू द हीट, ठीक है, डैश वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए पर्ट्यूसिस वैक्सीन, ऑप्शन बी टाइफॉइड वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो मोस्ट सेंसिटिव होती है हीट को लेके, ठीक है, इसलिए उसका जो स्टोरेज करा जाता है वो करा जाता है -20 डिग्री सेल्सियस पे, मींस उसको फ्रीजिंग कंपार्टमेंट पे हम बोल सकते हैं पोलियो वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, ठीक है, बट अगर हम वैक्सीन कैरियर की बात करें, वैक्सीन कैरियर, ठीक है, वैक्सीन कैरियर कैसा, जैसे कि हमने जब देखा है कि डोर टू डोर जब सर्वे होता है तो वैक्सीन को एक व्हाइट कलर का जो थर्मोकोल टाइप का बॉक्स होता है या प्लास्टिक का जो बॉक्स होता है उसके अंदर आइस पैक वगैरह रखे होते हैं, उसका टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ध्यान रखना उसको स्टोर तो करा जाता है -20 डिग्री सेल्सियस पे, क्यों, क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव होता है हीट को लेके, बट वैक्सीन के जो कैरियर होता है उसका टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीजल्स वैक्सीन्स आर स्टोर्ड इन द डैश एरिया ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर के कौन से एरिया के अंदर मीजल्स की वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, ऑप्शन दे रखा है ए चिल्ड ट्रे, ऑप्शन बी डीप फ्रीजर, ऑप्शन सी ट्रे बिलो द फ्रीजर, ऑप्शन डी शेल्व्स इन द डोर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, जो मीजल्स की वैक्सीन होती है उसको कहाँ रखा जाता है, डीप फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और वो कैसा होता है, लाइफोलाइज्ड फॉर्म के अंदर होता है, लाइफोलाइज्ड हमने पहले भी देखा क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म में ड्राई फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, और उसको कहाँ रखा जाता है, डीप फ्रीजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोल्ड चेन प्रोसेस द वॉक इन कोल्ड रूम स्टोर्स वैक्सीन अप टू, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोल्ड चेन के प्रोसेस के अंदर जो वॉक इन कोल्ड रूम जो होता है वो वैक्सीन को कितने टाइम के लिए स्टोर करके रखता है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 4 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी 1 मंथ, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है, जो वॉक इन कोल्ड रूम जो होते हैं वो वैक्सीन को अप टू 3 मंथ्स क्या करके रखता है, स्टोर करके रख सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैक्सीन प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए MMR, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी DT। ठीक है, DT मीन्स डिप्थीरिया एंड टीटेनस और DPT के अंदर है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टीटेनस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो MMR का वैक्सीन होता है, MMR मीन्स मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। ठीक है, इनका जो वैक्सीन होता है MMR का वैक्सीन, वो प्रेगनेंसी में क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और क्यों होता है कि MMR जो होता है ये एक तरह का लाइव वैक्सीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, लाइव वैक्सीन। और जब हमने वैक्सीन्स के बारे में जो अपनी प्रीवियस फर्स्ट जो क्लास देखी थी इम्यूनाइजेशन में, उसमें हमने देखा था कि लाइव वैक्सीन जो होती है वो कभी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, कौन से, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मीन्स जिनका इम्यून ऑलरेडी क्या है, डिटोरिएट है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज, उनके अंदर क्या करा जाता है, जो प्रेगनेंसी होता है उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर प्रेगनेंसी के अंदर प्रोवाइड करा जाता है या अगर दिया जाता है तो ये फीटस को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फीटस को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और इसीलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट रिकमेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT इन इन्फेंट्स इज। ठीक है, कि DPT जो है इन्फेंट्स के अंदर उसका साइट कौन सा होता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ऑप्शन बी डेल्टोइड, ऑप्शन सी एंटीरियर थाई, ऑप्शन डी फोरआर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। जो DPT होता है इन्फेंट्स के अंदर दिया जाता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के अंदर, थाई के जो साइड का जो पोर्शन होता है वहां पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट PHC लेवल द वैक्सीन्स आर स्टोर्ड इन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि PHC के लेवल पे वैक्सीन को कहाँ स्टोर किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है, ए कोल्ड बॉक्स, ऑप्शन बी डीप फ्रीजर, ऑप्शन सी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी वॉक इन कोल्ड रूम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, PHC जो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, उस लेवल पे वैक्सीन को स्टोर करा जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इनमें से ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। ऑप्शन दे रखा है, ए इट इंड्यूसेस बोथ लोकल एंड सिस्टमिक इम्यूनिटी, कि ये लोकल और सिस्टमिक दोनों तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी मैटरनल एंटीबॉडी इज कंप्लीटली प्रोटेक्टिव, ऑप्शन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन डी रिक्वायर्ड सब जीरो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, मीन्स कौन सी कंडीशन इसके अंदर फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, मैटरनल एंटीबॉडी इज कंप्लीटली प्रोटेक्टिव, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो होती है वो पोलियो वैक्सीन के अंदर मीन्स OPV के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ DPT आर ड्यू टू द। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो DPT का वैक्सीन है उससे क्या देखा था हमने, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, और वो DPT में मेनली किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी टीटेनस, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, DPT के अंदर जो डिप्थीरिया की जो वैक्सीन होती है उसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम तक में यहाँ पर आपके लिए ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस लाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।